हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयान एकेडमी 01। तो आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में गिवन है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा। ये थी LHS साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू यानी मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दो तरह से किस तरह से कर सकते हैं, या तो हम LHS को सॉल्व करते RHS ले आए, या RHS को सॉल्व करते LHS ले आए। ठीक है, लेकिन हम इजी तरीका अपनाएंगे और इजी तरीका ये कहता है कि हमें क्या करना है, LHS को लेना है यानी लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड को लेकर यानी उसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हमें RHS लानी है। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। ठीक है, उससे पहले आप चलो ठीक है बाद में क्वेश्चन करते बताएंगे वाले कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे को ये गिवन है, एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आते हैं। ठीक है, इक्वल फॉर्मूला से बोल सकते हैं हम इसको कि जो tan थीटा होता है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, एक बार फिर मैं दोहराता हूँ कि जो tan थीटा होता है वो इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए कॉट थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हमारे को दो फॉर्मूले हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक बेसिक सी बात जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो LHS इक्वल्स टू RHS करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना 10th क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, LHS को लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं, फिर RHS के इक्वल प्रूफ करते हैं, या RHS को लेके LHS के इक्वल प्रूफ करते हैं। ये इक्वल टू जो LHS इक्वल्स टू RHS वाले जो मतलब जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पास जो 10th के अंदर, उसमें ईजीएस्ट तरीका जो है या इजी तरीका बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि आप जो है ना ये tan कॉट कॉसेक सेक ये जितने भी रेशोज़ हैं, ठीक है, इन सबको आप साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो। साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो, और किसी ना मतलब हर रेशो से साइन और कोस का संबंध होता ही होता है। जैसे tan थीटा जो है वो इज इक्वल्स टू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल है, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा के, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के। इसी तरह से हम उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, सेक कोसेक tan कॉट की जगह पे साइन और कॉस को चेंज कर देंगे उनकी जगह पर, और हमारा आंसर जो है जो आंसर निकालेंगे हम या LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करेंगे उसे हमें प्रूफ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला इन रेशोज़ की जगह पे हम चेंज कर लेते हैं किस को, साइन को और कॉस को। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बात की जा रही है tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो मैं लिख लेता हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, और 1 माइनस, अब कॉट थीटा जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे ये होगा ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसी तरह से मैं इधर भी चेंज कर लेता हूँ, कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा जो इक्वल है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, इसके इक्वल है। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है LHS लेके, तो LHS लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है हमें एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, उसको देख लो एक बार। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, मतलब एक तरह से बात किया है तो कि हमें अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हों, किस तरह से दो फ्रैक्शन दिए हुए हों, यहाँ पे हमारे को मान लो कि यहाँ पे A अपॉन B
प्लस सी अपॉन डी, इस तरह के दो फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई हो तो इसका एलसीएम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम हम निकाल सकते हैं कि ए को डी से इंटू कर दो और बी को सी से इंटू कर दो। ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में ना इन दोनों के, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी डिनोमिनेटर में लिख दो। किस तरह से कि ए को तो मैंने डी से मल्टीप्लाई किया, ए डी, ठीक है, प्लस जो साइन बीच में, और बी को मुझे सी से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे बी सी हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, बी इंटू डी, यहाँ पे बी डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो चलो मैंने यहाँ पे लिखा 5/3 प्लस 1/2, ये दो फ्रैक्शन वैल्यू है हमारे पास, यानी दो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ना जब भी हमारे को ये कॉन्सेप्ट आजमाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 5 को तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बीच में जो साइन है 1 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जो इन दोनों के डिनोमिनेटर में ना उन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो हमें लिख देना है हमारे को 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो 5 2 जा 10 प्लस 3 इंटू 1 3 और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास आया फ्रैक्शन 13/6। तो इस तरह से हमारे को जो है क्या करना है, जब दो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी ना हमारे पास, दो फ्रैक्शन वैल्यू, तो दो फ्रैक्शन वैल्यू को इस तरह से हमारे को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि बात किया है कि 1/1 है माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। ठीक है ना, 1/1 है और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, और यहाँ पे भी 1/1 है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। तो यानी हमारे को यहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट आजमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, साइन थीटा अपॉन, सॉरी न्यूमिनेटर लिख लेते हैं। न्यूमिनेटर क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो एज इट इज लिखाई में आ जाएगा। ठीक है, अब वही वाला कॉन्सेप्ट आजमाना है। साइन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यानी इस वाले का जो सेकंड नंबर का जो डिनोमिनेटर है हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले के न्यूमिनेटर से। ठीक है, तो साइन को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 से, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आने वाला है, साइन थीटा। ठीक है, अब मैंने कोस थीटा को मल्टीप्लाई किया वापस 1 से, क्योंकि इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमारे पास कोस थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोस थीटा, जैसे कि हमने उसमें देखा था, यानी साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, इस तरह को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे इस वाली साइड पे भी हम यही वाला कॉन्सेप्ट आजमाएंगे। सबसे पहली बात, न्यूमिनेटर को हम एज इट इज लिख देंगे वापस, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब डिवाइडेड बाय कोस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे हमारे को सीखना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। मैं बताता हूँ आपको वो वाला कौन सा कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, पहले हमने देखा कि दो जो फ्रैक्शन होती है वैल्यू, उनका एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है, दो फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ना, उसका एलसीएम कैसे लेते हैं, अभी तक तो हमने ये देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो दो वैल्यू मतलब एक तरह से न्यूमिनेटर में हो दो फ्रैक्शन, तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ए अपॉन बी मान लो इस तरह से आपको न्यूमिनेटर में दिया हुआ है, और बी अपॉन सी जो है आपको इस तरह से डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं बी अपॉन सी जो है इसको ऊपर ले जाऊँ, इस लाइन के ऊपर ले जाऊँगा, मान लो मैं इस बी अपॉन सी को इस लाइन के ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आएगा कि ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय सी अपॉन बी। तो ये जो, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहूँगा ना इस लाइन के, तो इसकी ये जो होगा ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या हो। मान लो 5/3 डिवाइडेड बाय 1/2 है, तो मैं ये पूरे के पूरे 1/2 को इस लाइन के ऊपर ले जाना चाहता हूँ मान लो। ठीक है, तो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2/1, यानी ये जो वैल्यू थी ना नीचे वाली, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी ऊपर जाने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10/3 आएगा। तो यही वाला कॉन्सेप्ट जो है हम इसके अंदर आप आजमाने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूमिनेटर वैल्यू है पूरी की पूरी, और ये एक डिनोमिनेटर वैल्यू है पूरी की पूरी। ठीक है, तो मैं इस डिनोमिनेटर वैल्यू को इस लाइन के ऊपर लेके जाऊंगा आप। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये होगा। इसी तरह से हम इधर भी सॉल्व कर लेंगे। अब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन मल्टीप्लाई बाय साइन होगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसको हम एज इट इज मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। ठीक है, अब हम जो है हमारे इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं किस तरह से कि ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे, अगर मैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पे भी लिया हूँ तो हम उन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं वो चीज़। ठीक है, तो हम उसको यहाँ से इसको इस वैल्यू को हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा बनाएंगे। किस तरह से, यहाँ से मैं माइनस जो है वो बाहर ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा। जब ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा ना तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, सेम एज इट इज़। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब साइन थीटा जो है यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि साइन की आगे नेगेटिव साइन था पहले, तो मैंने उस साइन को कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया मतलब उसको। ठीक है, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या था, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है माइनस, मैंने कॉमन ले लिया था, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने क्या इसको चेंज कर लिया था, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के अंदर। ठीक है, अब हमारे लिए थोड़ा इजी काम हो गया है। इजी काम क्या हुआ है कि मैं यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है वो कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा वही कॉन्सेप्ट आजमाएंगे, दो फ्रैक्शन के एलसीएम वाला। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट ओपन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, यानी साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इस न्यूमिनेटर के अंदर ए तो साइन हो जाएगा और बी कॉस हो जाएगा, तो उसमें हम पुट कर देंगे यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे बी स्क्वायर था, मैंने इसको यहाँ लिख दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे, साइन थीटा और कॉस थीटा से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कि ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में, तो इसको हम काट देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और फॉर्मूला रखता है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो इसकी इस वैल्यू की यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1 अपॉन इन मतलब डिनोमिनेटर को जो है ना वो अलग अलग कर लेंगे न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है, किस तरह से 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये सेम वैल्यू कट जाएगी। ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन, मैं ये लिखता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा
इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है मेरे पास कॉसेक थीटा इंटू 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। तो मैं इसको कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा भी तो लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस 1, और यही हमारा क्या है RHS, यानी ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है।